प्यारे छात्रों, आज हम सभी बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के हिंदी से कविता के एक कवि जनतंत्र का जन्म, जिस कविता का नाम है, जिसके एक रचयिता, जिसके कवि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, उनके जीवनी के बारे में कुछ जानेंगे। यह हमारे सिलेबस में, हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में इससे प्रश्न आते ही आते हैं। तो क्या रामधारी सिंह दिनकर जी का परिचय है, कैसे उससे प्रश्न उठाएगा, आइए इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार राज्य के बेगूसराय ज़िले के सिमरिया गांव में। कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। ठीक है, प्रश्न पूछ सकता है कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो यहाँ से दो प्रश्न बन गए। इनका निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हुआ था, यह भी एक प्रश्न बन गया। उनकी माँ का नाम मनरूप देवी और पिता का नाम रवि सिंह था, यह भी एक प्रश्न बन गया। रामधारी सिंह दिनकर जी के माता का नाम क्या था? तो मनरूप देवी। पिता का नाम क्या था? रवि सिंह। दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव और उसके आसपास ही हुई। शुरुआती समय में ये अपने गांव और गांव के इर्द गिर्द के विद्यालयों में ही अपनी पढ़ाई की। आगे चल के 1928 ईस्वी में उन्होंने मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक और 1932 में पटना कॉलेज से इतिहास में बीए ऑनर्स किया। ठीक है, मोकामा घाट से मैट्रिक किए और बीए ऑनर्स कहाँ से किए? पटना से किए। वे HE स्कूल बरबीघा में प्रधानाध्यापक और जनसंपर्क विभाग में सब रजिस्ट्रार और सब डायरेक्टर और बिहार विश्वविद्यालय यानी मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में हिंदी के प्रोफेसर रहे और भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर भी रहे। ठीक है, याद रखना है। यानी कि कई प्रकार के नौकरी इन्होंने किया। पहले बरबीघा में टीचर का काम किए, फिर उसके बाद में जनसंपर्क विभाग में सब रजिस्ट्रार का काम किए, उसके बाद सब डायरेक्टर का काम किए, फिर बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर बने और उसके बाद भागलपुर यूनिवर्सिटी की VC के रूप में काम किया इन्होंने। दिनकर जी जितने बड़े कवि थे उतने ही समर्थ गद्यकार थे। जितनी अच्छी कविता लिखते थे उतनी अच्छी कहानी लिखते थे। इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ, अर्धनारीश्वर, इस तरह से हम लोग इनके बहुत सारे कहानी को भी देखते हैं। जब कविता को पढ़ते हैं तो लगता है कि एक श्रेष्ठ कवि थे, और जब कहानी को देखते हैं तो भी पता चलता है कि एक श्रेष्ठ कहानीकार थे। उनकी भाषा कुछ भी छिपाती नहीं है, सब कुछ उजागर कर देती है, सब कुछ स्पष्ट कर देती है। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नीलकुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम आदि। ये सब क्या है? उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। कुछ काव्य कृतियाँ हैं। कविता क्या है प्रमुख रूप से? उसके बाद एवं मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, भट्ट पीपल, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी आदि इनकी गद्य कृतियाँ है। यानी ये सब कहानी है। गद्य का मतलब कहानी और काव्य का मतलब कविता। काव्य कहा जाए या पद कहा जाए, यानी कि कविता। दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार और उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। इससे भी प्रश्न बनते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? याद रखना है उर्वशी पर। और साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पर मिला है? तो संस्कृति के 4 अध्याय पर, ये याद रखना है। उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है और राज्यसभा के सांसद भी बने। पूछ सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर जी संसद के किस सदन के सदस्य थे? तो राज्यसभा के सदस्य थे। दिनकर जी उत्तर छायावाद के एक प्रमुख कवि थे। वे भारतेंदु युग में प्रवहमान राष्ट्रीय भावधारा एक महत्वपूर्ण आधुनिक कवि हैं और कविता लिखने की शुरुआत उन्होंने 30 के दशक में ही शुरू कर दी थी। यानी 1930 के आसपास ही ये कविता लिखना, जब 20-22 वर्ष इनका उम्र था, उसी वर्ष इन्होंने अच्छे से लिखना शुरू कर दिया था। किंतु अपनी संवेदना और भावबोध से वे चौथे दशक के प्रमुख कवि के रूप में पहचाने गए। उन्होंने प्रबंध, मुक्तक, गीत प्रगीत,
काव्य, नाटक आदि अनेक काव्य शैलियों में सफलतापूर्वक उत्कृष्ट रचनाएं प्रस्तुत की है। मतलब एक सफल कवि के रूप में इन्होंने अपनी रचना की प्रस्तुति हम सब के बीच रखे। भारतीय और पाश्चात्य साहित्य का उनका अध्ययन, अनुशीलन विस्तृत और गंभीर है। भारतीय साहित्य के साथ साथ पश्चिमी सभ्यता संस्कृति का जो अध्ययन है, यह इनका एक विचित्रता है, एक विलक्षणता है। उनमें इतिहास और संस्कृति परंपरा की गहरी चेतना है। हिस्ट्री का एक अच्छे परख और संस्कृति का एक बहुत ही बेहतर पहचान इनके अंदर देखने को मिलता है। और समाज, राजनीति, दर्शन और वैश्विक परिप्रेक्ष्य बोध है जो उनके साहित्य में अनेक स्तरों पर व्यक्त करता है। हर जगहों पर ये अपना विशेषता दिखलाने का काम करते हैं। राष्ट्रकवि दिनकर की प्रमुख प्रस्तुत कविता आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय का जयघोष है। यानी कवि तो बहुत है, लेकिन राष्ट्रकवि कोई एक है, वह है रामधारी सिंह दिनकर। कारण कि आज़ादी के समय में और आज़ादी के बाद तक के समय में इन्होंने राष्ट्रवाद की भावना जो सभी के अंदर प्रचारित किए, यह अन्य कवियों से कहीं बेहतर थी। यानी कि हम सब के अंदर राष्ट्रवादिता की भावना कैसे जागृत हो, हम सब कैसे देश प्रेम की धारा से जुड़े, एक अदृश्य धागे से जुड़ कर के राष्ट्र शक्ति को मजबूत करे, यह इनके कविता से देखने को हमें मिलता है। भारत में जनतंत्र के उदय का जयघोष, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत में डेमोक्रेसी सिस्टम जो स्थापित हुआ, यह हर एक जनता के शासन का परिचायक था। यानी कि इससे पहले हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, उससे पहले हम मुग़लों के गुलाम थे, उससे पहले दिल्ली सल्तनत के विभिन्न वंशों के हम गुलाम थे, और उसके पहले भी हमारे देश में राजतंत्रात्मक शासन थी, जहाँ पर किसी परिवार विशेष का शासन हुआ करता था। हर कोई शासन सत्ता में भागीदारी नहीं निभा पाते थे। लेकिन लोकतंत्र एक ऐसी खूबसूरत पद्धति है शासन की, जहाँ हर एक व्यक्ति सत्ता में भागीदारी निभाता है। हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय, यहाँ तक कि एक मजदूर वर्ग भी सत्ता में भागीदारी निभाता है, और उसके आधार से वह शासन चलता है। इसी को यहाँ पर बताते हुए रामधारी सिंह दिनकर जी यह संदेश देना चाहते हैं कि यह लोकतंत्र जो है विश्व में एक अद्वितीय शासन पद्धति है, जिसके माध्यम से सभी अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी सकते हैं। सदियों से देशी विदेशी पराधीनताओं के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति हुई और भारत में जनतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा हुई। यानी कि बहुत वर्षों के बाद, कई सौ वर्षों के बाद भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई। जनतंत्र के ऐतिहासिक और राजनीतिक अभिप्रायों को कविता में उजागर करते हुए कवि यहाँ पर एक नवीन भारत का शिलान्यास करता है, एक नए भारत की स्थापना करते हैं। साथ ही जिसमें वह बताना चाहते हैं कि जनता ही स्वयं सिंहासन पर आरूढ़ होने को है, क्योंकि हम सभी क्या करते हैं, शासन में भागीदारी के लिए वोट डालते हैं। जो जीत करके हमारे प्रतिनिधि जाते हैं, हमारे समाज से ही होते हैं, और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश, कोई भी जो शासन सत्ता के जो अंग हैं जहाँ जाते हैं, वो भी क्या होते हैं, हमारे आपके बीच के ही अंग होते हैं। इसीलिए तो हमारे राजनीति शास्त्रियों ने क्या कहा कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि यह शासन क्या है, जनता ही सिंहासन पर आरूढ़ होने वाली है। इस कविता का ऐतिहासिकता विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। तो हम सब इस वीडियो को देखें, समझें, और रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है, जो आपके एग्ज़ाम में इससे प्रश्न उठा सकते हैं, मैं आशा करता हूं कि जितना मैं बताया, इसे जान लेने के बाद आपका इनके जीवनी से संबंधित कोई प्रश्न कभी नहीं छूटेगा। और आगे जब आप 12th में जाएंगे, वहाँ भी अर्धनारीश्वर जो उनका एक कहानी है, 12th के सिलेबस में पढ़ना, तो वहाँ के लिए भी यह वीडियो लाभकारी है। और इनका जो कविता है जनतंत्र का जन्म, हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इनके जीवनी से संबंधित प्रश्न उत्तर को भी देखेंगे। हमारे चैनल को देखते रहे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को पूरा देखें। अच्छा लगे तो अपने मित्रों के बीच इसे आप शेयर करके उन्हें भी वीडियो से जुड़ने का संदेश दें। धन्यवाद।